हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में यानी कि कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है तो हमारे पीरियड आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इस तरह के आपके काफ़ी सवाल होते हैं। देखिए, इनकम्प्लीट अबॉर्शन किन कंडीशन में रहता है? या तो आपने जो मेडिसिन ली है अबॉर्शन वाली वो सही तरीके से नहीं ली है, सही मेथड से नहीं ली है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो गई है तब आपने इस मेडिसिन का उपयोग किया है, तो यहाँ पे भी आप ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो देखिए, अब आती है पीरियड की बात कि पीरियड आएगा या नहीं आएगा। देखिए, पीरियड तो आपको आने वाला नहीं है। सबसे पहले तो अगर आपने गलत मेथड से ली होगी, कहीं भी फार्मेसी से आपने इस टैबलेट को लिया अपने मन से, या फिर वीडियोस को देख के आपने ले लिया, आपकी हिस्ट्री कुछ भी रही हो, तो सबसे पहले तो अपनी हिस्ट्री पकड़नी है। हर लेडीज को अलग अलग प्रॉब्लम रहती है, अलग अलग दिन की उनकी प्रेगनेंसी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें और तुरंत ले लें, ऐसा नहीं है। आपका हिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई ऐसे केस होते हैं जिनमें कि कई ऐसी डिजीज़ यानी कि बीमारियां होती हैं जिनमें कि ये मेडिसिन लेनी ही नहीं होती है, नहीं तो आपको जान का भी खतरा रहता है। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो आप वॉच कर सकते हैं कि अनवांटेड किट किन लेडीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो अब आती है पीरियड की बात। तो पीरियड आपको नहीं होगा क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं लिए, आपका अबॉर्शन इनकम्प्लीट रह गया है, तो आपको पीरियड नहीं होगा। इस केस में आपको होगी इरेगुलर ब्लीडिंग। उसको आपको पीरियड नहीं समझना है। इरेगुलर ब्लीडिंग का मतलब 15 दिन बाद ब्लीडिंग हो रही है, कुछ दिन चल रही है, फिर रुक रही है, फिर 15 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद फिर से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रही है। इसे हम कहते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग। रुक रुक के होना, बीच बीच में होना, कुछ दिन बाद फिर से स्टार्ट हो जाना, तो इसे हम इरेगुलर ब्लीडिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है आपको अबॉर्शन जो है इनकम्प्लीट रह गया है। तो इस केस में होता है आपका ब्लड की कमी हो जाती है आपके शरीर में, है ना। तो एनीमिक आप हो सकती हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो जब आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना है, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और मेडिसिन लेनी है। हो सकता है आपकी ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी हो, अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि बच्चेदानी से भी बाहर प्रेगनेंसी होती है, तो उस केस में ये टैबलेट काम नहीं करती और आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डीएनसी आपको करवानी पड़ती है। तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, अपनी हिस्ट्री बताएं उनको, कोई प्रॉब्लम कोई बीमारी तो नहीं है ना, जिसके चलते आपको कोई और तरीके से फिर ये चीज़ किया जाएगा। तो ये नौबत ही आपको नहीं आएगी कि आपका अबॉर्शन इनकम्प्लीट रहेगा। तो अगर आपका इनकम्प्लीट रह गया है, तो अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड आपको नहीं होने वाला है। इरेगुलर ब्लीडिंग चलती रहेगी। इरेगुलर ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करवाएंगे। और अगर इनकम्प्लीट होगा आपका अबॉर्शन तो फिर से आपको डीएनसी करवाई जाएगी या फिर मेडिसिन से भी सफाई कराई जा सकती है। तो कुल मिला के जाना तो आपको डॉक्टर के पास होगा, क्योंकि कई लेडीज़ें बोलती हैं कि हम नहीं जा सकते डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे तभी आपका अल्ट्रासाउंड होगा और पता चलेगा कि हाँ, कुछ पार्ट अंदर रह गए हैं जिस कारण आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है और ये पीरियड नहीं है। कई लेडीज़ें उसी को पीरियड समझ के घर बैठ जाती हैं। तो इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो आप खुद ही समझ जाइए कि ये पीरियड नहीं है, क्योंकि पीरियड जब होगा तो एक बार होगा, रुक जाएगा, उसके बाद आपको सीधे 1 महीने बाद ऐसे करके आपको पीरियड होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखें, और भी कोई सवाल है अनवांटेड किट से रिलेटेड तो हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। आप लोग चेक नहीं करते, सारी वीडियो अवेलेबल हैं, और जो वीडियो अवेलेबल होती हैं उनके भी कमेंट आपके आते हैं। तो प्लीज़ पहले वीडियो देखिए, अगर नहीं होता है तो तब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे भी मैं रील्स वगैरह अपलोड करती हूँ, ब्लॉग्स, अपने पर्सनल ब्लॉग्स, और वहाँ पे भी आप अपने सवाल कर सकते हैं। कोई भी यूनिक सवाल होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का।